हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद की जिंदा और पाक हजूरी में आप सबको मैं वेलकम करती हूँ। खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ आज के दिन के लिए, इस वक्त के लिए और आप सब बहन भाइयों के लिए कि हम सब खुदावंद की हजूरी में जमा हैं और इस वर्शिप के लिए कि खुदावंद ने हमें ये फजल बख्शा कि हम रूह और सच्चाई से उसकी वर्शिप कर सकें, हम मिलकर खुदावंद के नाम को जलाल दे सकें। शुक्रगुजारी उस खुदा की। और अब जब हम खुदावंद के इस जिंदगी बख्श कलाम को सुनने जा रहे हैं, तो इसके लिए भी हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और हम सारी एनवायरनमेंट को और सारे बहन भाइयों को बरे के खून में छुपाते हैं और रूहुल कुद्स के ताबे करते हैं। आमीन। आज हम खुदावंद की जिंदा आवाज को सीखेंगे, सुनेंगे खुदावंद के कलाम में से। आज हम खुदावंद के कलाम में से अपनी रहनुमाई के लिए खुदावंद के जिंदा कलाम को खोलेंगे और हम हवाला पढ़ेंगे। पहला पतरस उसका 5 बाब है और 6 आयत को हम पढ़ेंगे। पहला पतरस उसका 5 बाब और 6 आयत को पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम में कुछ यूं लिखा है, बस खुदा के कवी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे। बस खुदा के कवी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे। खुदावंद के कलाम का पढ़ा जाना और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। आमीन। यहाँ पर खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, खुदावंद का कलाम हमारे साथ इस तरह से बात करता है आज कि हमें खुदा के कवी हाथ के नीचे रहना है। और रहना किस तरह से है? फरोतनी के साथ। इस आयत में अगर हम गौर करें तो हम 3 चीजों को आज सीखेंगे कि हमें हमारी जो पनाहगाह है, हमें कहाँ पे पनाह लेनी है, कहाँ पे छुपना है, कहाँ पे हमें रहना है और किस तरह से रहना है। और जब हम उस तरह से रहेंगे, खुदा के कवी हाथ के नीचे फरोतनी के साथ रहेंगे, तो इसका रिजल्ट हमारी जिंदगियों में हमें क्या मिल सकता है? प्रेज द लॉर्ड। तो हमें खुदावंद के कवी हाथ के नीचे रहना है, जैसे कि ज़बूर में लिखा है, ज़बूर 91 में लिखा है कि जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादर मुतलक के साया में सुकूनत करेगा। आमीन। इसी तरह हमारे खुदावंद का जो हाथ है, हम सब जानते हैं, हम में से हर एक की जिंदगी पर खुदावंद का हाथ है, खुदावंद का फजल है हमारे ऊपर। और हम सब अपनी जिंदगियों में ऐसी गवाहियां रखते हैं जिसके वसीला से हम हर रोज खुदावंद की प्रेजेंस को, खुदावंद की हजूरी को, खुदावंद को अपने साथ चलता फिरता महसूस कर सकते हैं। क्योंकि इस वक्त खुदावंद की हजूरी में जमा होना भी इस बात की अलामत है कि हम खुदा के कवी हाथ के नीचे हैं और वो अपने एक बड़े खूबसूरत और मुबारक प्लान के मुताबिक हमें अपनी हजूरी में लेके आया है। और इस वक्त जो हम खुदा की आवाज सुन रहे हैं, ये भी एक खुदावंद का मंसूबा है और उसकी शुक्रगुजारी के वो हर रोज जो है हमें अपने कलाम की खुराक मुहैया करता है। तो हमने खुदावंद के कवी हाथ के नीचे रहना है फरोतनी के साथ। फरोतनी जो है, फरोतनी एक ऐसा लफ्ज है, इसको हम इस तरह से ले सकते हैं कि जब हम खुदावंद की हजूरी में रहते हुए, खुदावंद के साथ चलते हुए अपने आप को ह्यूमिलेट करते हैं, अपने आप को सबमिट करते हैं या अपने आप को हम्बल कर देते हैं खुदावंद की हजूरी में। या हम सादा लफ्जों में इस तरह से कह सकते हैं कि जब हम अपने आप को खुदावंद की हजूरी में छोटा बनाते हैं, जब हम अपने अंदर से गुरूर को, फखर को निकाल देते हैं और खुदावंद को हम कहते हैं कि खुदावंद मैं कुछ भी नहीं, मैं तुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो भी मैं कुछ हूँ वो तेरे फजल की बदौलत हूँ। तो ये फरोतनी है, जब हम खुदावंद की हजूरी में हम्बल होकर चलते हैं और खुदावंद के रूह को और खुदावंद को पूरा मौका देते हैं कि वो हमारी जिंदगियों में काम कर सके, तो इसको हम फरोतनी कहते हैं। हमने खुदा के कवी हाथ के नीचे फरोतनी के साथ रहना है ताकि खुदावंद वक्त पर हमें सर बुलंद करे। अगर हम खुदावंद की जिंदगी पर, यीशु मसीह नासरी की जिंदगी पर गौर करते हैं, जो कि हमारा शख्सी नजात दहिंदा है, जो इस दुनिया में हमारी निजात के लिए आया, तो यीशु मसीह का पैदा होना इस दुनिया में, जब मैं खुदा की पैदाइश पर गौर करती हूँ, यीशु की पैदाइश पर गौर करती हूँ, तो इसमें फरोतनी की एग्जाम्पल मुझे नजर आती है, हम सबको नजर आती है। क्यों? क्योंकि वो दुनिया का बादशाह, आसमान और जमीन को बनाने वाला यीशु खुदा का बेटा, और जब वो इस दुनिया में हमारी निजात के लिए पैदा हुआ तो उसकी पैदाइश कहाँ पर हुई? एक चरनी में। और चरनी जो है वो एक बहुत ही ज्यादा जो है वो कमतर चीज है कि एक बादशाह की पैदाइश कभी चरनी में हो नहीं सकती, लेकिन ये खुदा का प्लान था। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए एक एग्जाम्पल है, वो हमारे लिए रोल मॉडल है। और उसकी जिंदगी में जब जब हम यीशु की जिंदगी पर गौर करते हैं तो हमें जो है फरोतनी की बहुत सारी मिसालें नजर आती हैं। यीशु की पूरी जिंदगी जो है उसमें क्या है कि हमें
एग्जाम्पल्स मिलती हैं फरोतनी की, उसका पैदा होना फरोतनी की एग्जाम्पल है, और उसका जो इस दुनिया में रहकर खिदमत करना, और उस खिदमत को भी जब हम पढ़ते हैं, खुदावंद के कलाम पर गौर करते हैं, तो जगह जगह पर फरोतनी की एग्जाम्पल्स मिलती हैं, क्योंकि खुदा जो यस्सु मसीह नासरी हैं, वो अपने खुदा बाप के हाथ के नीचे रहे, वो फरोतनी के साथ इस दुनिया में जब जो उन्होंने ज़मीनी खिदमत की, बहुत फरोतनी के साथ खिदमत करते रहे, और फिर वो अपने आसमानी बाप के पास वापस चले गए, और खुदा ने अपने बेटे को सरबुलंद किया। आज ये कलाम हमारे लिए है कि हमने भी खुदा बाप के कवि हाथ के नीचे रहना है फरोतनी के साथ, और ताकि खुदावन जो है वो वक्त पर हमें ऊंचा उठा सके, ताकि हम वक्त पर उसकी हजूरी में बरकत को हासिल कर सके, ताकि जो हमारी राहें हैं, जो हमारी जिंदगी की राहें हैं, जो कि टेढ़ी हैं, लेकिन जब हम खुदावन के हाथ के नीचे आ जाएंगे, खुदा के कलाम के ताबे अपने आप को कर देंगे, तो फिर खुदावन जो है वो हमारी टेढ़ी राहों को सीधा करना जानता है, वो हमें सरबुलंदी पर लेके जाना जानता है, वो खुदा हमें नीचे से उठाकर ऊपर बिठाना जानता है। हालेलुया। अगर यस्सु की जिंदगी पर गौर करते हैं, तो जब यस्सु ईद फसा से पहले, जब यस्सु आखिरी फसा खाने को थे, तो उस वक्त अगर यस्सु की जिंदगी पर गौर किया जाए, तो जब सब शागिर्द जमा थे, यस्सु वहां पर जमा थे, तो यस्सु ने इस तरह से अपनी जिंदगी में ये मिसाल कायम की, एक फरोतनी की मिसाल कायम की, कि यस्सु जो कि एक लीडर था, यस्सु जो कि एक बादशाह था, लेकिन यस्सु ने उस वक्त अपने शागिर्दों के पांव धोए। यस्सु सबसे ज्यादा वहां पर अपने आप को हम्बल कर देते हैं, अपने आप को कम करते हैं, और यस्सु ने वहां पर एक एग्जाम्पल दी कि जो छोटे बच्चों की मानद बनता है, वो क्या है, आसमान की बादशाही के लायक है। जो अपने आप को छोटा करता है, वो खुदा की बादशाही में बड़ा किया जाएगा। यस्सु ने वहां पर अपने शागिर्दों के पांव धोए, और यस्सु ने अपने कपड़े उतारे और एक रुमाल लिया, अपनी कमर से बांधा उसको, और अपने शागिर्दों के पांव धोए और उनको उस रुमाल के साथ साफ किया। एक बादशाह जो यस्सु मसीह नासरी जो है, अपनी जिंदगी में ऐसी हम्बल पर्सनालिटी, ऐसी खूबसूरत मिसाल उसने हमें दी कि हम भी इसको फॉलो कर सकते हैं, ताकि हम खुदावन की हजूरी से बरकत पाएं। जब हम खुदावन की हजूरी में छोटे बनते हैं, जब हम फरोतन बन जाते हैं, जब हम अपने आप को कम करते हैं, जब हम अपना दिल जो है उसको खुदावन की हजूरी में उंडेल देते हैं, जब हम सादा दिल बन जाते हैं, तो उसी वक्त हम खुदा को पसंद आते हैं, क्योंकि खुदावन को ऐसे दिल पसंद नहीं, ऐसी जिंदगियां पसंद नहीं है जो बड़े बड़े मंसूबे बांधे या जो बेजा फखर करें, बल्कि खुदावन चाहता है कि हम हम्बल बने, हम ह्यूमिलेट हों अपने आप में, हम अपने आप को खुदावन की हजूरी में उसके ताबे करते जाएं, और हम एक दूसरे की खिदमत करें। और ये बात जो है, ये हमने खुदावन की हजूरी में रहते हुए करनी है, खुदावन के डर और खौफ में रहते हुए करनी है। और अगर हम देखें, जब यीशु मसीह नासरी यरूशलेम में दाखिल होते हैं, जब उनका शहाना दाखिला होता है यरूशलेम में, तो उस वक्त भी देखें कि यीशु ने अपनी जिंदगी से एक फरोतनी की एग्जाम्पल कायम की, क्योंकि जैसा खुदावन के कलाम में लिखा है कि वो हलीम और दिल का फरोतन है और गधी के बच्चे पर सवार है, और लिखा है, देख तेरा बादशाह गधे के बच्चे पर सवार है। यूहन्ना की इंजील में यह लिखा हुआ है। एक बादशाह जो है, क्या उसके लिए कोई घोड़ा नहीं मिल सकता था? डेफिनेटली मिल सकता था, लेकिन जो खुदा बाप जो थे, यीशु जो था, वो एक एग्जाम्पल अपने लोगों को देना चाहता था, और यीशु ने अपनी जिंदगी से हमें ये सिखाया। और आज जब वो हमारा निजात दहिंदा है, हम उसके खून के वसीला से निजात, शिफा और जिंदगी पा चुके हैं, तो हमें भी आज उन्हीं एग्जाम्पल्स को अपनी जिंदगी में लेना है। हम भी अपने आप को हम्बल करें, हम अपनी कलीसियाओं में इस फरोतनी को प्रैक्टिस करें, एक दूसरे की दिल से खिदमत करें, एक दूसरे को ऊपर उठाने की कोशिश करें, ताकि हम खुदावन की हजूरी से बरकत हासिल कर सकें। क्योंकि खुदावन का कलाम यहाँ पर कह रहा है कि हमने खुदा के हाथ के नीचे फरोतनी के साथ रहना है। ये फरोतनी की जो एग्जाम्पल्स हैं, अपने आप को हम्बल करने की एग्जाम्पल्स जो हैं, हमने यीशु से सीखी हैं, और हमने इनको प्रैक्टिस करना है। और अगर हम खुदावन के कलाम को पढ़ें और लूका की इंजील उसका 18 बाब और उसकी 9 आयत से पढ़ते हैं, तो वहां पर फरीसी और महसूल लेने वाले की एक तमसील बड़ी खूबसूरत हमें मिलती है। और ये तमसील यीशु ने उन लोगों को उस वक्त कही, जो कुछ लोग ऐसे थे उस भीड़ में जो अपने आप को सेल्फ राइटियस समझते थे और दूसरों को नाचीज जानते थे। कुछ ऐसे लोग जो फक्की और फरीसी थे, वो समझते थे कि वो बहुत ज्यादा रास्तबाज हैं, क्योंकि वो फरोतन ना थे, बल्कि वो अपने आप को बड़ा बनाते थे। हमेशा उनका जो दिल था वो गुरूर से, घमंड से भरा रहता था, और वो यीशु को भी इसी नजर से देखते, और वो यीशु की तालीम भी
इसीलिए सुनते थे ताकि वो उसको कहीं ना कहीं पर गलत साबित कर सकें, उसकी गलतियां निकाल सकें। और वो ये ना जानते थे कि वो तो सब चीजों का बनाने वाला है, वो तो खुद कलाम है। लेकिन वो इसलिए खुदा की, यीशु की बातों को गौर से सुनते ताकि उसमें से खामियां निकाल सकें, उसमें से कोई ऐसी चीज पकड़ सकें जिस पे वो यीशु को लेट डाउन कर सकें। लेकिन यीशु ने वहां पर एक तमसील उन लोगों के लिए कही कि एक फरीसी और एक महसूल लेने वाला जो था, वो दोनों हैकल में जाते और दुआ करते हैं। और यहाँ पर मेरे अजीजों गौर करें कि किस तरह से वो दुआ करते हैं, और कौन सी पर्सनालिटी जो थी, कौन सा बंदा जो था वो खुदा की हजूरी में ऊंचा उठाया गया, कौन था जो कि खुदावन की हजूरी से बरकत को लेके गया। और यीशु ने यहाँ पर एग्जाम्पल दी, और यीशु कहते कि जो फरीसी था उसने इस तरह से दुआ करना शुरू की, क्या है खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि मैं बाकी आदमियों की तरह जालिम नहीं हूँ, मैं बाकी आदमियों की तरह नाइंसाफ नहीं हूँ, मैं ज़नाकार नहीं, मैं गुनाहगार नहीं हूँ। और मैं स्पेशली उसने मेंशन किया कि मैं इस महसूल लेने वाले की तरह नहीं हूँ, बल्कि मैं क्या करता हूँ कि मैं रोजा रखता हूँ, मैं दय्यकी देता हूँ। वो अपनी तारीफें कर रहा है खुदावंद के सामने, जबकि खुदावंद जो है वो दिलों को जानता है, और खुदावंद हमारी जिंदगियों से वाकिफ है। क्या कोई ऐसी चीज हमारे अंदर है जो हमारे खुदावंद से छुपी हुई है, या हम कोई अपनी चीज खुद से अपनी तारीफ बयान करके क्या हम खुदा को बता सकते हैं कि खुदावंद मैं रोजा रखता हूँ, खुदावंद मैं इतनी दुआ करता हूँ। बल्कि खुदावंद जो है, बजाय इसके कि हम खुदावंद के सामने अपनी खूबियां बयान करें, अच्छी बात तो ये है, मुबारक बात तो ये है कि खुदा बाप खुद हमारी तारीफ करे दाऊद की तरह कि ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी जो है, ये मेरे दिल के मुताबिक है, ये मेरे रास्तों पर चलता चलती और मुझसे प्यार करता है। अच्छा, ये तो फरीसी की दुआ थी, लेकिन हम महसूल लेने वाले की दुआ पे भी थोड़ा गौर करते हैं। आगे लिखा है कि जब महसूल लेने वाला दुआ करने के लिए आता है, तो महसूल लेने वाला जो था, वो उसने खुद को इतना फरोतन किया, इतना हम्बल किया खुद को, कि उसने अपनी दुआ में कहा कि आए बाप, मैं वो दूर ही खड़ा हुआ हैकल में अंदर भी नहीं आया, दूर खड़ा होकर उसने बल्कि आसमान की तरफ भी अपनी आंखें ना उठाई, और खुदावन से अपनी छाती पीट पीट कर दुआ करने लगा कि आए खुदावन, मुझ गुनाहगार पर रहम कर। आमीन। ये एक दुआ महसूल लेने वाले की थी, जो अपने अंदर खुदावन के लिए प्यार तो रखता था, लेकिन उसे पता था कि मैं गुनहगार हूँ, और उसने इकरार किया इस चीज का, और उसने अपने आप को हम्बल किया खुदा की हजूरी में, और उसने खुदावन से रहम की अपील की। और यकीनन जब खुदावन का फजल और खुदावन का रहम हमारे ऊपर हो जाता है, तो तभी हम जो है अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। तो सिर्फ खुदावन का फजल ही हमारे लिए काफी है, और वही उसने मांग लिया खुदा से, बजाय इसके कि उसने अपनी तारीफें बयान की, बल्कि उसने खुदावन से कहा कि खुदावन, मैं गुनहगार हूँ और तू मुझ पर रहम कर। मतलब उसने अपने आप को खुदावन की हजूरी में फरोतन कर दिया, हम्बल कर दिया। और खुदावन के कलाम में लिखा है, खुदावन का कलाम ये प्रूव करता है कि इन दोनों में से कौन सा शख्स जो है वो ज्यादा बाबरकत ठहरा, महसूल लेने वाला, जिसने अपने आप को खुदावन की हुजूरी में लेट डाउन किया, अपने आप को हम्बल कर दिया, अपने आप को फरोतन कर दिया। उसने खुदा बाप के सामने, खुदा बाप की हुजूरी में अपने आप को नीचा किया, अपने आप को छोटा बनाया। और खुदावन के कलाम में लिखा है, इसी हवाले को अगर कंटिन्यू पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा। जैसा हमने पतरस की पहला पतरस 5 बाब और उसकी 6 आयत में पढ़ा है कि हमने किस तरह खुदा के हाथ के नीचे रहना है फरोतनी के साथ, और वो हमें वक्त पर सरबुलंद करेगा। इसी तरह से ये जो महसूल लेने वाला आदमी था, वो फरोतनी के साथ खुदावन की हजूरी में झुक गया, और खुदावन ने उसको सरबुलंद किया, और खुदा ने उसको मैं उसमें फरीसी से ज्यादा बरकत दी, फरीसी से ज्यादा वो रास्तबाज खुदावन की नजर में ठहरा। इसलिए मेरे अजीजों, आज हम अगर खुदावन के कलाम को सुनते हैं, तो हमें जरूर है कि हम इस कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजारें, क्योंकि खुदावन के कलाम में लिखा हुआ है कि महज सुनने वाले ना बनो। और सुनने वाले जो सिर्फ सुनते हैं और खुदावन के कलाम पर अमल नहीं करते, उनको खुदावन का कलाम कहता है कि वो उस शख्स की मानिद हैं जो अपनी शक्ल तो आईना में देखते हैं, लेकिन फिर वो भूल जाते हैं। तो इसलिए हमने अपनी शक्लों को भूलना नहीं, हमने भूलना नहीं अपनी जिंदगियों को, खुदा के कलाम को अपने दिल में रखना है, और इसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारनी है। क्योंकि खुदावंद का कलाम कहता है कि जो खुदावंद के सामने फरोतनी करते हैं, खुदावंद उनको सरबुलंद करता है। याकूब के खत में लिखा हुआ है कि खुदावंद के सामने फरोतनी करो ताकि वो तुम्हें सरबुलंद कर सके।
تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم برکت پانا چاہتے ہیں، اگر ہم سربلند ہونا چاہتے ہیں، تو ضروری ہے کہ ہم خداوند کی حضوری میں فروتنی کے ساتھ چلیں، ہم بے جا فخر نہ کریں، ہم بڑے بڑے منصوبے نہ باندھیں، کیونکہ خداوند ان چیزوں سے نفرت کرتا ہے۔ جو لوگ بے جا فخر کرتے ہیں، جو لوگ بے جا منصوبے، بڑے بڑے منصوبے باندھتے ہیں، خداوند کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں، بلکہ خداوند چاہتا ہے کہ ہمارے دل صاف ہوں، ہم ایک دوسرے سے پیار کریں اور ہم خدا سے پیار کریں سب سے بڑھ کر، کیونکہ خداوند نے ہمیں اس لیے بنایا ہے کہ ہم اس کی تعریف کریں، ہم اس کی تمجید کریں۔ اور اگر ہمارے اوپر یہ فضل ہوا ہے تو یہ ہمارے اچھے کاموں کی وجہ سے نہیں ہوا، بلکہ یہ فضل ہمارے اوپر خداوند کی وجہ سے ہوا، خداوند کے پیار کی وجہ سے ہوا، کیونکہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے اور اس نے ہم سے ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنے بیٹے کو ہمارے لیے اس دنیا میں بھیج دیا، اور اس وقت بھیجا جب ہم گناہگار ہی تھے، اور یہ فضل ہمارے اوپر ہوا۔ اور یسوع نے جب تک وہ اس دنیا میں رہے، اس دنیا میں انہوں نے اپنی زندگی گزاری، خدمت کی، اس ساری خدمت میں انہوں نے ہمیں جو اگزامپل دی ہے وہ فروتنی کی اگزامپل دی ہے۔ جیسے وہ پیدا ہوئے، جیسے وہ اپنے جو ہے یروشلم میں داخل ہوئے، جیسے یسوع نے اپنے شاگردوں کے ساتھ سلوک کیا، جیسے لوگ ان کو ہیوملیٹ کرتے تھے لیکن پھر بھی یسوع ان کے لیے برکت چاہتے تھے۔ یسوع نے خود کو کبھی بھی اونچا اٹھایا نہیں لوگوں کے سامنے، بلکہ ہمیشہ وہ اپنے باپ کی تعریف کرتے تھے، اپنے باپ کے نام کو مبارک کہتے تھے، ہمیشہ وہ اپنے باپ کے نام کو آگے رکھتے تھے، اپنے باپ کے نام کو گلوریفائی کرتے تھے، خدا باپ کے نام کو اونچا اٹھاتے تھے۔ تو میرے عزیزو، آج ہم بھی جب خداوند کی خدمت میں ہیں، جب ہم خداوند کے لوگ ہیں، تو ہم نے خداوند کی تعریف کرنی ہے، خداوند کے نام کو آگے رکھنا ہے اپنی زندگیوں میں، خداوند کے قوی ہاتھ کے نیچے رہنا ہے فروتنی کے ساتھ، اپنے آپ کو ہمبل کرتے ہوئے۔ اگر ہم کلیسیاؤں میں ہیں تو یہ پریکٹس کریں، کلیسیاؤں میں ایک دوسرے کی خدمت کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں، جو بہن بھائی جو گر چکے ہیں یا جو نیچے ہیں، جو بہن بھائی جو ہیں وہ خدا سے دور ہیں، ان کو خدا کی بادشاہت میں لانے کے لیے اپنے آپ کو پہلے ہمبل کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر دعا کرنے کی ضرورت ہے، اور تاکہ خداوند جو ہے وقت پر ہمیں سر بلند کرے، کیونکہ ہر ایک کام کے موافق دینے کے لیے اجر کس کے پاس ہے؟ ہمارے خداوند کے پاس، اور وہی خدا جو ہے وہ ہمیں اجر دے گا، اور وہ ہمارے کاموں کو جب ہم کرتے ہیں وہ پوشیدگی میں دیکھتا ہے۔ تو اس لیے جب جو بھی کام ہم کرتے ہیں، جو بھی ہم شفایت کرتے ہیں، دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں، تو وہ صرف ان لوگوں کے لیے برکت کا باعث نہیں، بلکہ یہ ہماری اپنی برکت کا باعث ہے۔ اس لیے ہم نے خداوند کی حضوری میں، خداوند کی بادشاہت میں روحوں کو لے کے آنا ہے، تاکہ ہم اپنی برکت کو بھی ریسیو کر سکیں۔ اور اگر ہم یعقوب کا عام خط پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ خدا جو ہے وہ مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے، مگر فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے۔ آمین۔ اگر خداوند کا کلام ہم سب پڑھتے ہیں تو وہاں کسی گناہ کے بارے میں نے نہیں پڑھا کہ لکھا ہو کہ خداوند ان کا مقابلہ کرے گا۔ مطلب خداوند نے یہ نہیں لکھا کہ میں گنہگاروں کا مقابلہ کروں گا، یا جو خونی ہیں، جو قاتل ہیں، جو زناکار ہیں، میں ان کا مقابلہ کروں گا، بلکہ ایک واحد یہ اسپرٹ آف پرائڈ ہے، مغروری ہے، یہ ایک غرور کا گناہ ہے جس کے بارے میں لکھا ہوا کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرے گا۔ اور اگر خداوند کے کلام پر غور کریں تو واقعی ہمیں یہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ خدا نے جو جس کے اندر غرور تھا، بے جا فخر تھا، خداوند نے ان کا مقابلہ کیا۔ اگر ہم لوسیفر کو دیکھیں جو کہ خداوند کی حضوری میں تھا، جو کہ خداوند کی پرستش کرتا تھا، خداوند کی پاک حضوری میں رہتا تھا، لیکن جہاں پہ اس کے اندر اسپرٹ آف پرائڈ انٹر ہوئی، وہاں پر خدا نے اس کو آسمان سے نیچے گرا دیا، کیونکہ وہ خداوند سے اوپر جانا چاہتا تھا، لیکن خداوند نے اس کا مقابلہ کیا اور خداوند نے اس کو وہاں سے گرا دیا۔ اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں جہاں جہاں پر بھی اسپرٹ آف پرائڈ کام کرتی ہے تو خداوند خود مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے اور خداوند ان کو بدلا دیتا ہے۔ لیکن جہاں پر فروتنوں کی بات آتی ہے، جو لوگ دل سے فروتن ہیں، خداوند کی حضوری میں اوپر اٹھائے جاتے ہیں۔ خداوند کی حضوری میں ہمیشہ برکت وہی لوگ پاتے ہیں جن کے دل صاف ہیں، جو دل سے فروتن ہیں، اور جو دل سے خداوند کی حضوری میں جو ہے کام کرتے ہیں، جو دل سے خداوند کی خدمت کرتے ہیں، کیونکہ خداوند کی نظر ہمارے دلوں پر ہے۔ جیسے ہم خداوند کے کلام میں پڑھتے ہیں، جب داؤد بادشاہ مسح کیا گیا تو سیموئیل نے شکل و صورت کو دیکھتے ہوئے اس کے دوسرے بھائیوں کو سوچا کہ یہ بادشاہ بنیں گے، لیکن خداوند
के कलाम में लिखा है कि खुदा इंसान नहीं है कि वो ज़ाहिरी शक्ल व सूरत पर गौर करे, बल्कि वो हमेशा हमारे दिलों पर नज़र करता है। और फ़रोतनी जो है वो हमारे दिल से निकलती है। जब हम दिल से हम्बल होते हैं, दिल से फ़रोतन होते हैं, तो तभी हम खुदावंद की बादशाहत में, उसकी बादशाहत में आगे बढ़ते हैं, उसकी बादशाहत में दाखिल होते हैं। लेकिन जब हम स्पिरिट ऑफ प्राइड में आ जाते हैं, जब हम इब्लीस के हाथों फ़ख्र, बेजा फ़ख्र करते हैं और अपने दिल में ऊँचे-ऊँचे ख़्याल बाँधते हैं, तो फिर हम खुदावंद की हज़ूरी से बरकत नहीं ले सकते, बल्कि हम बरकत से महरूम रह जाते हैं और हमारी ज़िंदगियाँ जो हैं वो खुदावंद की हज़ूरी से बाहर निकल जाती हैं। खुदावंद की प्रेज़ेंस हमारी ज़िंदगियों से जाती रहती है। खुदा का रूह हमारी ज़िंदगियों से रंजीदा हो जाता है। जब हम बेजा फ़ख्र करते हैं और दूसरों को अपने आप से कमतर जानते हैं, तो फिर क्या होता है कि खुदा का रूह जो है वो रंजीदा होता है, क्योंकि खुदावंद जो है वो अब हर किसी से प्यार करता है, हर किसी के लिए यीशु ने अपनी जान दी है। इसलिए जब हम कलीसियाओं में देखें कि कहीं पे कोई बहन भाई गिर गया है, कोई नीचे हो गया है, जो खुदा की हज़ूरी से बाहर चला गया है, तो हमें आज ज़रूरत है कि हम यीशु मसीह के बदन को तामीर करें। हम जो हैं यीशु की कलीसिया को, जो कि यीशु का बदन है, उसको हम बिल्ड अप करें। कैसे बिल्ड अप कर सकते हैं? हम शिफ़ायत कर सकते हैं। रूह की मामूरी में मामूर होकर बहन भाइयों के लिए शिफ़ायत करें, एक दूसरे को लिफ्ट अप करें, एक दूसरे को उठने में मदद करें, अपने लिए भी दुआ करें और साथ में दूसरों के लिए, ताकि जो यीशु का बदन है वो बढ़ता जाए और खुदावंद हमें भी बरकत दे। इसी तरह अगर हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं दानियल नबी की किताब में, तो यहाँ पर हमें नबूकदनज़र बादशाह का जिक्र मिलता है। तो जब नबूकदनज़र बादशाह को एक ख्वाब आता है कि एक दरख्त वो देखता है और उस दरख्त को वो देखता है कि वो बहुत ऊंचा हो जाता है, बहुत तेजी से बढ़ता है और उस दरख्त के पत्ते बड़े खुशनुमा होते हैं और उस पे बहुत ज्यादा फल लगता है और सब जो परिंदे चरिंदे जो भी हैं सब उस दरख्त की छांव में बैठते हैं और सबके लिए वहाँ फल मुहैया होता है। लेकिन फिर वो ख्वाब में देखता है नबूकदनज़र कि आसमान से एक फरिश्ता आता है और वो कहता है कि इस दरख्त को काट दो और इसके पत्ते भी सारे काट दो, सब चीज इसके डालियां शाखें सब काट दो, लेकिन इसका तना जो है वो जमीन में रहने दो। ये नबूकदनज़र का ख्वाब था और ये ख्वाब जो है इसकी ताबीर दानियल नबी जो है वो बताते हैं नबूकद बादशाह को। लेकिन जब इस बादशाह को इसकी ख्वाब की ताबीर का पता चलता है, तो इसकी ख्वाब की ताबीर कुछ यूं थी कि दानियल नबी बताता है नबूकदनज़र बादशाह को कि खुदावंद ने जो तुझे ख्वाब दिखाया है, इसका मतलब ये है बादशाह कि तुझे इंसानों में से हाँक दिया जाएगा और तू जंगल में रहेगा और तू क्या होगा, शबनम जो आसमान से ओस गिरती है उससे तेरा बदन तर होगा। और वो मेंटली अपसेट हो जाता है और जब बादशाह को ये पता चलता है इसकी ताबीर का, तो दानियल नबी उसको कहता है कि तू खुदावंद की हुजूरी में हम्बल हो, अपनी खताओं की माफी मांग, तो खुदावंद तुझ पर रहम करेगा। लेकिन ये बादशाह क्या करता है कि एक दिन ये बादशाह अपने महल में टहल रहा होता है और जब ये सारी अपनी सल्तनत पर गौर करता है, तो इसके दिल में बड़ा गुरूर आता है। बादशाह नबूकदनज़र के दिल में बहुत ज्यादा गुरूर आता है और वो ये देख कर कहता है कि ये सारी सल्तनत जो बाबल की सल्तनत है, क्या ये मैंने अपनी दनाई से, अपनी तवानाई से और अपनी कुव्वत से तामीर नहीं की? ये क्या मेरे जाहो जलाल का नमूना नहीं है? जैसे ये स्पिरिट ऑफ प्राइड बादशाह के जहन में, उसके दिल में ये ख्याल आते हैं, तो क्या होता है कि खुदावंद का उसके ऊपर उसी वक्त जो है खुदावंद की आवाज उसको सुनाई देती है और खुदावंद कहता है कि आए नबूकदनज़र बादशाह, ये बादशाहत तुझसे जाती रही। इस मिसाल से, इस बात से हम ये सीखते हैं कि जैसे ही हमारे अंदर जो है स्पिरिट ऑफ प्राइड आती है, तो जो हमारी बरकतें होती हैं, जो खुदावंद की तरफ से हमें मिली होती हैं, वो सारी की सारी हमसे जाती रहती हैं, क्योंकि फरोतनी हमारी जिंदगी से चली जाती है। तो फिर खुदावंद हमें सर बुलंद नहीं करता, बल्कि जो बरकतें हमारे पास पहले भी होती हैं, वो भी अपनी हमाकत से हम खो बैठते हैं। इसलिए जब ये बादशाह जंगल में, इसको वैसा जैसा ख्वाब उसको खुदावंद की तरफ से आया था, बिल्कुल सेम इसकी जिंदगी में वैसा ही खुदा का कलाम पूरा हुआ, क्योंकि इसकी जिंदगी में बेजा गरूर आया था, बेजा फख्र आया था, इसने फरोतनी को छोड़ दिया था। और फिर ये बादशाह जो है नबूकदनज़र, ये जानवरों के साथ रहा और ये घास खाता था बैल की तरह, और जो आसमान से ओस पड़ती थी, उस ओस के साथ इसका बदन जो है वो तर होता था। लेकिन जब फिर बादशाह ने
इस चीज को रियलाइज किया, इसने आसमान की तरफ आंखें उठाई, और जितना वक्त खुदा ने इसके लिए ठहराया था उतना ये जंगल में गुजारा इसने वक्त। लेकिन जब फिर दोबारा इसके अंदर बादशाह नबूकदनेस्सर के अंदर इसकी अक्ल वापस आती है, और इसने फिर खुदावंद का नाम लिया, और इसने खुदा के नाम को जलाल दिया, और इसने कहा कि जमीन के तमाम बशिंदे जो हैं खुदा के सामने नाचीज गिने जाते हैं, और आसमानी लश्कर और अहले जमीन के सामने जो कुछ भी खुदा करता है, कौन है जो खुदा के हाथ को रोक सके। इसने जब रियलाइज किया कि खुदावन जो है वो पावरफुल है, वो सबसे ज्यादा कादिर मुतलक, जोर और ताकत में सबसे बढ़कर है, सबसे कवि वही खुदावन है, और वो जो चाहता है वो करता है, उसको कोई भी रोक नहीं सकता। और फिर जब बादशाह ने ये रियलाइज किया, जब ये उसने एडमिट किया कि उसके अंदर से फरोतनी जाती रही थी, और उसके अंदर बेजा गुरूर आ गया था, फख्र आ गया था, सेल्फ प्राइड उसके अंदर आ गया था, तो जब उसने रियलाइज किया, उसने खुदा से माफी मांगी, और फिर खुदावन ने उसको बहाल किया उसकी बादशाहत में। आज इस कलाम को शेयर करने का मकसद ये है कि जैसे हमने अपनी वर्स जो पहले सबसे पढ़ी, जिसके अंदर लिखा हुआ था कि खुदावन के कवि हाथ के नीचे हमने फरोतनी के साथ रहना है, ताकि खुदावन वक्त पर हमें सर बुलंद करे। तो इसी तरह से जैसे खुदावंद हमें समटाइम हमें इंडिकेशंस मिलती हैं, खुदावंद अपने रूह की वसीला से हमारे साथ कलाम करता है, और जब खुदा का कलाम उसके लोगों के जरिया से, उसके खादमों के जरिए से हम तक पहुंचता है, तो बेहतर है कि हम अपनी रवशों को दुरुस्त करें, हम उसके हाथ के नीचे ही रहें, और हम फरोतनी के साथ ही रहें। हम अपने आप को ऐसा करें, लेट डाउन करें, हम खुदावन से कहें कि खुदावन हम तुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते, और ना ही हम बेजा फख्र करें, ना हम बेजा गरूर करें, बल्कि हम अपने आप को जो है सबमिशन में दें, खुदावंद के ताबे करें, खुदावंद के रूह के ताबे करें, ताकि खुदावंद हमें वक्त पर सर बुलंद करे। जब नबूकदनेस्सर ने ये इकरार किया, उस बादशाह ने ये इकरार किया कि हाँ खुदावंद ही सब कुछ है, और कौन है कि क्या इंसान खुदा के हाथ को रोक सकता है, कि तू खुदा को कह सकता है इंसान के खुदावंद तू क्या कर रहा है, या तूने गलत किया, क्योंकि खुदावंद अकल और हिकमत और ताकत और हर एक चीज में सबसे बढ़कर है, वो खुदा कादिर मुतलक है। और जब उसने ये बात जो है, उसने इस चीज को एडमिट किया, उसने रियलाइज किया, तो फिर खुदावंद ने उसको बहाल किया। आज अगर हमारी जिंदगियों में भी कहीं कमी और कमजोरी है, कहीं सेल्फ प्राइड है, या हमारे अंदर से फरोतनी जाती रही है, तो हम आज ही इस चीज के लिए खुदावंद से माफी मांगे, और हम दोबारा से अपनी जिंदगियों को बहाल होता हुआ देख सकते हैं। जैसे खुदावंद ने नबूकदनेस्सर बादशाह को बहाल किया, वो हमें भी बहाल करने की कुदरत रखता है। लेकिन सिर्फ हमने एडमिट करना है इस चीज को, हमने इस चीज को अपने अंदर रखना है कि हमारे अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन जो कुछ भी हम हैं वो खुदावंद के फजल के वसीला से है। अगर हमने फख्र करना है तो हम यस्सु की सलीब पर फख्र करें, क्योंकि उस सलीब से हमारे लिए निजात जारी हुई, यस्सु के खून से हमने शिफा पाई, यस्सु के खून से हमारी निजात जो है उसका बंदोबस्त हुआ है। इसलिए हम बेजा फख्र ना करें, बल्कि अपने दिलों को खाली करें, सादा दिल बन जाएं, ह्यूमिलेट हो जाएं खुदावंद की हुजूरी में, हम्बल बने, अपने आप को छोटा बनाएं, ताकि खुदावंद की हुजूरी में हम बड़े किए जाएं, ताकि खुदावंद हमें वक्त पर सर बुलंद करे, ताकि हमारा रिवॉर्ड जो है वो हमें खुदावंद की तरफ से मिले, जो हमें देखता है, जो हमारे कामों को देखता है, और जो ये कुदरत रखता है कि वो हमें वक्त पर सर बुलंद कर सकता है। आज के कलाम के वसीला से हम में से हर एक बरकत पाए। खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ, और सब चीजों के लिए मैं खुदावंद की हुजूरी से आप सबके लिए बरकत चाहती हूँ। आमीन।